हेलो एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आप में से जो भी डिफेंस एस्पिरेंट एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और एनडीए के बन 2023 के एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके एनडीए के एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे 21 दिसंबर से, जो फिलअप किए जाएंगे 10 जनवरी तक। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले पता होने चाहिए, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट के या प्रोसीजर के जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ की। तो आप लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में, तभी आप लोग एनडीए बन 2023 के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सुनना, 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आनी चाहिए। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप लोग 12th पास आउट हैं या 12th अपीयरिंग में हैं तो आप लोग एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रीम की बात करें तो अगर आपके पास स्ट्रीम पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी चारों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ यानी पीसीएम स्ट्रीम नहीं है, यानी ह्यूमैनिटीज है, बायो है, या आपके पास है कॉमर्स, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप लोग नेवल एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ आप आर्मी के लिए कर पाओगे। पीसीएम वाले चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम वाले कैंडिडेट जो कि चारों में चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रेफरेंस भी देना होता है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में किसके लिए प्रेफरेंस दोगे। बात करते हैं एनडीए के हाइट के क्राइटेरिया की, तो आपका मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपकी हाइट इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ट्राइबल एरिया से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं या आप लोग लक्षद्वीप से हैं, तो यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिल जाती है। अदरवाइज सभी का क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर रहता है। इसके अलावा अगर आप लोग एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो यानी पायलट बनना चाहते हो, तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए या उसके अबव होनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर आपके हाथ की लेंथ और पैर की लेंथ भी मैटर करती है, पर वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं आई विजन के क्राइटेरिया की, तो आई विजन का क्राइटेरिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, उसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग ना आई विजन भी एक बार चेक करा लें और उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करें। ये आप बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हुए आपको क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हुए आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको होना चाहिए आपका एक फोटो पासपोर्ट साइज, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका वहां पर आपको नंबर डालना पड़ता है। यहां पर मैं आपको एक नोट बता दूं कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत वहां पर होती है, पर डिफेंस सर्विस के अंदर या एनडीए के अंदर, किसी भी तरह के डिफेंस के अंदर कोई भी रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं होता है। अगर आप लोगों के पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी एक्स आर्मी ऑफिसर, एक्स नेवी ऑफिसर, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर के सुपुत्र या सुपुत्री हैं, तो उसके हिसाब से भी आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये क्राइटेरिया पूछे जाते हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट का यूज जरूर करें, क्योंकि वहां पर आपके लिए छूट मिलती है, लेकिन एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ही वहां पर अलाउ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको चाहिए होगा इसमें क्लास 12th के मार्क्स, जो कि आप लोग क्लास 12th की मार्कशीट से फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 12th अपीयरिंग में है तो आपको सिर्फ अपीयरिंग लिख देना है, उसमें मार्क्स को आपको फिल नहीं करना होगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना आपको 2 स्टेज के अंदर। पहली स्टेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी, डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हुए आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है कि जब आप लोग प्रेफरेंस दे रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ के दे कि मुझे कौन सा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी में किस में जाना है, क्योंकि वहीं पर आपका प्रेफरेंस के हिसाब से ही एसएसबी इंटरव्यू आपको मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हैं तो उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल ठीक पड़े होने चाहिए। ईमेल की बात करते हैं, वहां पर आपको एक ईमेल यूज करना होगा। ईमेल आपका वैलिड होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, किसी और का ईमेल यूज मत करना, क्योंकि एनडीए के एग्जाम को पास करने के बाद जब एसएसबी का कॉल लेटर आपके पास आता है तो वो उसी ईमेल पर आता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी ईमेल पर आएगी। आपका जब बाद में अकाउंट बनेगा तो उसी ईमेल पर बनना होगा, तो सारी चीजें उसी ईमेल पर कलेक्ट होनी है। तो ईमेल बहुत ही ठीक होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी और का ईमेल यूज करते हैं और बाद में फिर ढूंढते घूमे। कैफे वाले का अगर आप लोग फिलअप कराने जा रहे हैं तो कई बार कैफे वाला अपना ईमेल डाल देता है, उससे नहीं डलवाना, अपना ईमेल अपना खुद डलवाना है आपको, यानी जो आपका ईमेल होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को जब इस तरह से फिल कर देंगे तो आपको अपना सेंटर भी सिलेक्ट करना होगा जहां पर आपको एग्जाम देना है। इस तरह से आपकी सारी चीजें फिल हो जाएंगी और आपको बाद में करना होगा फी सबमिशन, जो कि होगा 100 रुपीज ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरीज के लिए ये रखा गया है 0, यानी आपको कोई भी फी नहीं देनी होगी। अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म की फी दे रहे हैं तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ऑनलाइन मोड ही प्रेफर करना, क्योंकि लास्ट टाइम एक कैंडिडेट के ऑफलाइन मोड की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो स्टेटस था वो क्लियर नहीं दिखाया था फाइनली, तो वो प्रॉब्लम आपको सामना ना करना पड़े, तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए चलना।
इसके अलावा और भी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि सिलेबस क्या होता है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैथ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे हम तैयारी करें अपने एग्जाम की, क्योंकि अभी आपके पास रह गए लगभग 4 महीने, तो आपको कैसे एक सही अप्रोच लेके चलना है एग्जाम की तरफ, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिल रही होगी आने वाले दिनों के अंदर। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ा हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ा हुआ, कमेंट में आके पूछ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर सारे के सारे आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आई विजन का क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया, देखना मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने एनडीए की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, गुड बाय।